नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत राजादा, आईएमए प्रेसिडेंट बिलासपुर, आपसे एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। यह मुद्दा है कि कोरोना पेंडेमिक में पूरे विश्व को स्वास्थ्य और उससे होने वाले दूरगामी परिणामों पे पुनर्विचार करना पड़ा है। दुनिया में नंबर 1 देश अमेरिका या स्वास्थ्य में नंबर 3 देश इटली भी मृत्यु दर से घबराया हुआ था। 1.5 बरस पहले जब ये पेंडेमिक हमारे देश में प्रवेश किया तो न हमारे पास ऑक्सीजन थी, न पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन थी, पीपी किट थी, न इसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ थी, न इस बीमारी के बारे में विस्तार से कुछ पता था। और भारत में हम लोगों ने तरह तरह की तैयारियां साल भर के अंदर की। इसके लिए राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे प्रशासन का, पुलिस का, राजनीतिक दलों का, नेताओं का, एनजीओज़ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में डॉक्टर से भगवान जैसी उम्मीद करना क्रमशः बंद करेंगे। जिस दिन से मेडिकल सुविधाएं कंज्यूमर फोरम में आ गई, यानी ये उपभोक्ता सेवाओं में आ गई, चिकित्सक या अस्पताल कॉरपोरेट के हाथ में चले गए, उस दिन से ये भगवान का दर्जा करना या किसी बीमारी से भगवान जैसे रिजल्ट की उम्मीद करना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, देश के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में 1% आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, किंतु बड़े बड़े पेपर में उनका न्यूज़पेपर में अभिवादन होता है कि इस कोचिंग में 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये नहीं छपता कि 99,000 बच्चे उसी कोचिंग में फ़ेल हो गए। मेडिकल साइंस है सर, इसमें 100% कुछ भी नहीं है और भगवान जैसा तो कुछ है ही नहीं। आदमी की बनाई हुई ऑक्सीजन, आदमी का बनाया हुआ दवा और आदमी के यूज़ किए हुए इक्विपमेंट्स इलाज में काम में आते हैं। अब इसमें पहले दिन चिकित्सक जब मरीज को देखता है, उसके रिश्तेदार भगवान है, डॉक्टर साहब आप भगवान है, बचा लेंगे। ये पूरे देश में बल्कि विश्व में होता रहा। ऑक्सीजन की कमी सब जगह आई, रेमडेसिविर की कमी सब जगह आई, किंतु ये देखा गया असम की घटना, कलकत्ता की घटना, उड़ीसा की घटना, बड़ा दुखद है ये कि हम एक जगह सफाई नहीं है तो चिकित्सा कर्मी को, स्वास्थ्य कर्मी को पीट नहीं सकते। अगर ब्रिज गलत बना है, टूट गया, तो तुरंत पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को आप फांसी नहीं दे सकते। अगर अच्छी कोचिंग में, स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, शिक्षक को या प्रिंसिपल को आप फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। किंतु नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में, कल की भी एक घटना थी, मेडिकल कॉलेज में घुस गए और चिकित्सा कर्मी पूरे वहाँ मौजूद हैं, लापरवाही आपने मन में डिसाइड कर ली, कोविड पेशेंट है, आपसे दूर है, आप वहाँ मौजूद नहीं हैं और आपने बता दिया कि लापरवाही हो गई। मेरे भाई बंधुओं, एक बार पीपी किट पहनिए और 24 घंटे की ड्यूटी एक बार करके देखिए तो समझ में आएगा व्यथा क्या है। सुविधाएं बहुत सारी हैं, प्रशासन ने बहुत मदद करी है, पुलिस ने सुरक्षा भी दी है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत संवेदनशील हैं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी दे रखा है, उन्होंने पेंडेमिक एक्ट भी लगा रखा है और सभी अस्पतालों में ये स्वास्थ्य सेवाएँ बराबर एक सुरक्षा के घेरे में हैं। किंतु इस एक्ट के बाद क्या? आने वाले समय में डिलीवरीज होंगी, हार्ट अटैक के मरीज आएंगे, लकवे के मरीज आएंगे। महोदय, ये भगवान का बनाया तंत्र है, ये ब्रेन, हार्ट और किडनी डॉक्टर्स के बनाए हुए तंत्र नहीं है जिनको हम दवाइयों से डायग्नोज करेंगे और उनको ट्रीट करेंगे। ऐसा किस अस्पताल में लिखा है कि वहाँ हार्ट या ब्रेन या किडनी या डिलीवरी की गारंटी ली जाती है? और क्या भगवान ही हमें कहीं पर कोई गारंटी दे पाते हैं? क्या आप किसी चर्च या गुरुद्वारे या मंदिर मस्जिद में जाकर जो मांगते हैं वो आपको गारंटी से मिल जाता है? तो ये उम्मीद सिर्फ चिकित्सक से क्यों? और 2 दिन बाद जब आपका इलाज हो गया, जब आपका स्वार्थ पूरा हो गया, उसके बाद उंगली उठा करके सजा देने का हक मॉब को या गूंस को या लोकल नेताओं को किसने दिया? वो स्वयं निर्णय ले लेंगे गलत इलाज हुआ, वो स्वयं निर्णय ले लेंगे स्टाफ ने लापरवाही कर ली। ये बिल्कुल गलत है। मैं आईएमए के प्लेटफॉर्म से अपने 500 सदस्यों की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि डॉक्टर को एक इंसान ही रहने दें, न उन्हें भगवान का दर्जा दें और न मृत्यु होने पर शैतान का दर्जा दें। दोनों ही बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़ आईएमए के हेडक्वार्टर की तरफ से ये मैं स्पष्ट संदेश करना चाहता हूं कि हमारे पास जो भी एक्ट्स हैं डॉक्टर के प्रोटेक्शन में, मरीज के रिश्तेदार डॉक्टर से समझें, मरीज की गंभीरता को समझें, किस स्थिति में लाया गया है, गाँव में या दूरस्थ इलाके में कितना समय बर्बाद हो गया, किस अंग में कितना डैमेज है और क्या रिजल्ट हो सकता है। डॉक्टर आपको मौखिक या लिखित रूप में देने को तैयार है। जहाँ पर आप संतुष्ट हो जाएं, अगर किसी कॉर्पोरेट में संतुष्ट हो जाएं, आप वहाँ शिफ्ट कर लें,
क्या वहाँ पर आपको पेपर फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, या आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, या जो तथ्य आप लेके आए हैं जिस तरह की बीमारी जिस स्टेज में, क्या उसको डॉक्टर वापस कर सकता है? महोदय, गया हुआ वक्त मैं भी बदल नहीं सकता और मेरे चिकित्सक बंधु भी नहीं। तो इसलिए आगे तीसरी लहर भी आएगी, चौथी भी आएगी, पाँचवीं भी आएगी, और कोई भी चिकित्सक अपने कर्तव्य पद से नहीं हटेगा। हम अपने अंदर से 110% देंगे। एक 50 साल का डॉक्टर 18 घंटे भी आपके लिए काम करेगा, रात को भी जाग जाएगा, सीरियस होने पे मरीज को उठाएगा भी, उसकी गंदगी भी साफ़ करेगा। अभी कोविड में किसी भी मरीज की पत्नी या बेटा या पिता उनके साथ खड़े नहीं थे। चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, स्टाफ, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय थके बगैर, खाए बगैर काम पे लगे हुए थे। किंतु फिर भी अगर रिजल्ट अपने मनमाफिक नहीं है तो तुरंत सजा देना, ये संविधान की किस धारा में लिखा है? मैं आईएमए के तरफ से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भी चिकित्सक अपने कर्तव्य पद से नहीं हटेगा। अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने इक्विपमेंट के साथ सब कुछ देगा, किंतु कृपया उन्हें भगवान का दर्जा देना बंद करें। और नतीजा आपके मनमाफिक नहीं आया, या बिल बढ़ गया, या ज़्यादा दिन लग गया, या तो ऑक्सीजन ज़्यादा दिन लगाया या नहीं लगाया, या ऑक्सीजन बेवजह लगा के आईसीयू में रख दिया या ऑक्सीजन बंद कर दी। ये बड़ा हास्यास्पद है, दुनिया के किसी देश में नहीं होता। महोदय, अपने देश में किट भी है, टेस्टिंग भी हो रही है, चिकित्सक भी पर्याप्त है, मेडिकल कॉलेज की सेवाएं बहुत अच्छी हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम दुनिया में सबसे सस्ते हैं, दवाइयाँ दुनिया में सबसे सस्ते हैं। कोई ऐसी दवा नहीं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। हमें सेवा का अवसर दीजिए, हमें अपना भाई, अपना साथी, अपना कलीग मानिए। ये कौन सा तरीका है कि मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टर दो अलग अलग गुट हैं। दोनों ही चाहते हैं मरीज की जान का सुरक्षा हो, दोनों ही चाहते हैं मरीज स्वस्थ होकर घर जाए। तो ये दो पक्षों वाला जो कार्यक्रम है ये बहुत दुखद है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी मरीजों से, रिश्तेदारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस से और चिकित्सा कर्मी से लाभान्वित होने वाले लोगों से हमेशा के लिए एक निवेदन करता हूं कि हमें अपना साथी, अपना कलीग, अपना संरक्षक, अपना दोस्त सबसे पहले एक इंसान समझें। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में, आपात स्थिति में हमारी सेवाएं ले, किंतु 100% नतीजे की उम्मीद दुनिया में किसी सिस्टम में नहीं है। डॉक्टर से भी न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।